स्टूडेंट्स, आज हम आपको नंबर मोल्स कैसे कैलकुलेट करे जाते हैं उसके बारे में बताएंगे। 9th 10th 11th 12th आईआईटी और नीट में भी आते हैं। किसी पूरी दुनिया में कैसा भी नंबर मोल्स के ऊपर कोई भी न्यूमेरिकल्स है, आप कभी उससे परेशान नहीं होंगे, आराम से इजी गोइंग में निकाल सकते हैं। तो मैं आपको दुनिया का सबसे सरल मेथड बता रहा हूँ। पहले भी मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया आपको, और एक बार आपको और इसकी प्रैक्टिस करा रहा हूँ इस वीडियो में। तो देखिए, इधर फोकस करिए। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ सल्फर प्रेजेंट इन 16 ग्राम ऑफ सॉलिड सल्फर। तो इसमें यह बताया गया है कि 16 ग्राम हमारे पास सल्फर है और उसमें नंबर मॉलिक्यूल्स कैसे निकाले जाते हैं, मोल्स और मॉलिक्यूल्स। तो देखिए, पर 16 ग्राम, तो हम इसमें देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1, ये W हो गया हमारे पास 16 ग्राम। मैंने आपको पहले ही फॉर्मूला बताया था। अब सल्फर है, सल्फर का होता है S, मोलर मास निकालना है इसका, तो सल्फर का होता है S8। एटमोसिटी 8 होती है, सल्फर की सबसे ज्यादा होती है। तो सल्फर का एटॉमिक मास होता है 32। तो देखिए 32 मल्टीप्लाई 8, मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें। 8 टू जा 16, कैरी 1 और 8 जा 24 और ये 24, तो 256 ग्राम पर मोल। तो यह हो जाएगा मोलर मास 256 ग्राम पर मोल, और नंबर मोल्स कैलकुलेट करने हैं। अब देखिए, न्यूमेरिकल बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में ही बताया है कि नंबर और मोल्स कैसे निकालते हैं। नंबर मोल्स, तो W इतना हो गया, M मोलर मास हमने निकाल लिया, और नंबर मोल्स तो यूनो वेरिएबल आप जानते हैं, N इक्वल टू W अपॉन M होता है। W कितना है 16 अपॉन 256। 16 में 256 को डिवाइड कर देंगे, 16 को 256 से, तो वो नंबर मोल्स आ जाएंगे। तो इसका जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो इसका आ जाएगा 0.0625। 16 में 256 से डिवाइड कर देंगे तो इतना आ जाएगा। तो नंबर मोल्स आ गए हमारे 0.0625 मोल। मोल्स लिख दो या मोल लिख दो। अब हमारे पास नंबर मोल्स आ गए, ये मैंने आपको पहले भी बताया। अब आपको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने के लिए आपको फॉर्मूला बताया था मैंने आपको कि N इक्वल टू N इंटू Na। तो नंबर मोल्स हमारे पास 0.0625 प्लस एवोगाड्रो नंबर, आप इनो वेरिएबल जानते हैं, 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। तो इसका और ये इसका मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मल्टीप्लाई करेंगे इसका 0.0625 का 6.022 में मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसका 0.0376 इंटू 10 टू दी पावर 23। तो इसका और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.36, 3 डिजिट लेंगे भाई, 5 डिजिट डेसिमल तक आएगा, तो हम खाली 3 डेसिमल पे लेंगे। और अब देखिए, ये साइंटिफिक नोटेशन एक होता है, साइंटिफिक एक डिजिट के बाद लगाते हैं साइंटिफिक नोटेशन। तो इसका आंसर हो जाएगा 3 पॉइंट, ये डेसिमल यहां से यहां बना देंगे, लगा देंगे, 76 इंटू 10 टू दी पावर 23 है। एक डेसिमल इधर लाएंगे तो 23 का 22 हो जाएगा, 22 मॉलिक्यूल्स, सॉरी मॉलिक्यूल्स, ये आंसर आ जाएगा। वेरी सिंपल। तो दोबारा देख लीजिए, कैलकुलेट द नंबर मॉलिक्यूल्स ऑफ सल्फर प्रेजेंट 16 ग्राम ऑफ सॉलिड सल्फर। 16 ग्राम में सल्फर में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, हमने ये बहुत सिंपल मेथड में आपको बता दिया है। अब देखिए नेक्स्ट, आपकी समझ में आ गया हो। अब नेक्स्ट है ये, इधर देखो, इधर फोकस करो। कैलकुलेट द नंबर ऑफ एल्यूमिनियम आयंस
प्रेजेंट इन 0.051 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड। 0.051 ग्राम एल्यूमिनियम ऑक्साइड में हम एल्यूमिनियम आयंस कैलकुलेट करने हैं, तो फॉर्मूला हमारा वही रहेगा जो पहला है। तो ये भी बहुत सिंपल है, तो हम देखो इसे बताते हैं आपको। तो फॉर्मूला हमारा वही रहेगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड, अब यहां देखिए एल्यूमिनियम प्रेजेंट इन 0.051 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड, तो ये हो गया वेट डब्ल्यू। डब्ल्यू हो गया हमारे पास 0.051 ग्राम और मोलर मास इसका निकालेंगे। तो मोलर मास निकालने के लिए, मोलर मास कैसे निकालते हैं मैंने आपको बताया है। एल्यूमिनियम ऑक्साइड का फॉर्मूला होगा Al2O3, इसका मतलब 2 एल्यूमिनियम प्लस 3 ऑक्सीजन। एल्यूमिनियम एटॉम मास होता है यूनो वेरिएबल आप जानते हैं 27, और ये ऑक्सीजन का 60। अब 27 का डबल कर दो, 14 और 4 कैरी 1 2 2 4 5 54 और 16 3 जा 48। अब इसको जो जोड़ ऐड कर लीजिए, 4 12 8 और 4 12 कैरी 1 और 5 5 10 ग्राम पर मोल। तो हमारे पास एल्यूमिनियम ऑक्साइड है, उसका मोलर मास कितना आ गया 102 ग्राम पर मोल। अब इसमें सबसे पहले हम वही नंबर मोल्स निकालेंगे। जब नंबर मोल्स निकालेंगे फिर उसके बाद एल्यूमिनियम आयंस निकाल देंगे। अब देखो यूनो वेरिएबल आप जानते हैं, हमारे पास फॉर्मूला n इक्वल टू W अपॉन m। W कितना हमारे पास 0.051 अपॉन 102। तो जब n निकालेंगे इधर देखिए 0. तो ये डेसिमल को इधर रहता है, साइंटिफिक नोटेशन निकालेंगे 51 और डेसिमल हटा दिया 3 डिजिट, तो इसको माइनस हम कर देंगे 10 टू द पावर -3 अपॉन 102। उसको डिवाइड करेंगे 1 और इससे डिवाइड करेंगे 2, तो ये हो जाएगा n इक्वल टू 1/2 इंटू 10 टू द पावर -3। और इसको और करेंगे तो 0, चलो इतना ही रहने दो। हमारे पास आया नंबर मोल्स। अब नंबर मोल्स के बाद नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालेंगे। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने के लिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया था n इक्वल टू n इंटू Na। ये n जो है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, n नंबर मोल्स है, n एवोगाड्रो नंबर है। देखिए n हमारे पास है 1/2 इंटू 10 टू द पावर -3 और एवोगाड्रो नंबर 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। तो देखिए 1/2 है, इससे 1/2 से ये डिवाइड कर देंगे, ये 3.011 हो जाएगा। तो इसका नंबर मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे 3.011 इंटू 10 टू द पावर 23 और ये -3। तो ये पावर 3 है और ये माइनस है, तो इसमें क्या होगा, ये माइनस हो जाएगी पावर। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आएंगे 3.011 इंटू 10 टू द पावर 20 मॉलिक्यूल्स। तो ये देखिए ये जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड के क्या आ गए, मॉलिक्यूल्स आ गए। अब एल्यूमिनियम ऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स आ गए, इसके लिए हमें निकालना है एल्यूमिनियम आयंस। तो एल्यूमिनियम आयंस कैसे निकालेंगे देख लीजिए। तो एल्यूमिनियम आयंस के लिए यूनो वेरिएबल आप जानते हैं Al2O3 का आयनाइजेशन कर देंगे इसको।
तो ये ट्वाइस Al आयन प्लस 3O-2। तो देखो एक एक मॉलिक्यूल्स में टू आयंस हैं एल्युमिनियम के। तो एल्युमिनियम आयंस निकालने के लिए इस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स टू से मल्टीप्लाई कर देंगे, डबल कर देंगे। तो कैसे करेंगे, देखो नंबर मॉलिक्यूल्स आयंस निकालने के लिए आयंस ऑफ एल्युमिनियम, तो यहां लिख देंगे 2 मल्टीप्लाई एन। एन का मतलब ये वाला नंबर मॉलिक्यूल्स निकालें। 2 मल्टीप्लाई एन कितना है 3.011 इंटू 10⁻20। तो ये हो जाएगा, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 6.022 इंटू 10⁻20 आंस हो जाएंगे। ये आंसर होगा 6.022 इंटू 10⁻20 आंस एल्यूमिनियम के आंस निकाल सकते हैं। बहुत आसान है और इस तरह से ये न्यूमेरिकल फर्स्ट और सेकंड बहुत ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बहुत इजीली मेथड से निकाल सकते हैं। बुक्स वगैरह में